तो लगातार इस तरह का जो है बिहार में शिक्षकों के साथ स्टूडेंट के साथ लगातार मजाक हो रहा है। दिव्यांग बच्चे हैं, उनको चाहिए स्पेशल टीचर। वह बजट ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मनभावन बनाकर और शिक्षा की गुणवत्ता से उसका कोई लेना देना नहीं। हम लोग आज यही जानना चाहते थे कि अगर बिहार में बड़े पैमाने पे टोले बढ़े हैं तो क्या उस टोलों में गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो पूरे ढोल नगाड़े के साथ सरकार घोषणा कर रही है कि हम बजट का 20% शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं और हर बात में 2005 से तुलना भी हो रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो आने वाले समय में TRG 4 में खास करके जो 45,000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं की अधियाचना हम लोगों ने भेज दी है UPSC को। समाज के अंतिम पंक्ति तक शिक्षा का पहुंचना और उसको सार्थक रूप से संचालित करना, यह बजट में कहीं दिखाई नहीं देता। लगातार शिक्षा विभाग बिहार के अंतिम पैदान पे बैठे हुए लोगों के साथ हमेशा साजिश रचते रहती है। लेकिन देखा जाए तो आज बिहार में शिक्षा के ऊपर जो खर्च है वो देश में सबसे कम है। उसमें शिक्षा और शिक्षा को लेकर के जो 20% का वार्षिक बजट है का हिस्सा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। आज सरकार ने सदन में शिक्षा विभाग का बजट पेश किया, उसके साथ कई विभाग जिलों में थे और शिक्षा विभाग पर जो बजट पेश किया गया वह बजट ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मनभावन बनाकर और शिक्षा की गुणवत्ता से उसका कोई लेना देना नहीं। शिक्षा के इंक्लूसिवनेस से समाज के अंतिम पंक्ति तक शिक्षा का पहुंचना और उसको सार्थक रूप से संचालित करना, यह बजट में कहीं दिखाई नहीं देता। आज का आंकड़ा है कि लाखों की संख्या में प्राइमरी स्कूल्स में और जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें गांव में गरीबों को उसमें नामांकन से रोका गया। बहुत बड़ी संख्या में भवन नहीं है, बड़ी संख्या 50% से ज्यादा बिहार के सरकारी विद्यालयों में शिक्षक बिना भवन और बिना बेंच डेस्क के नामांकन कराए हुए हैं, लेकिन उनको पढ़ने लिखने के लिए कोई जगह मुहैया नहीं कराया जा रहा है। साइकिल पोशाक देकर बहुत अच्छी बात है, बच्चियों को एक अच्छा माहौल बना, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, सरकार को उस पर देखना चाहिए। सिर्फ वोट के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए कुछ ऐसी चीजों को कर देना। अब कोई कहे कि हम अपने विद्यालय में भी मोबाइल दे रहे हैं, अब बच्चे उससे गेम खेलेंगे, उससे खुश होकर हमको वोट देंगे, तो क्या शिक्षा का विकास है? मैं समझ रहा हूँ कि सरकार की प्राथमिकता और कंसंट्रेशन कहीं और है, शिक्षा के प्रति, शिक्षा को छोड़कर। इसलिए आज विद्यालय ही आज हम लोगों ने मांग करते हैं कि जो तालीमी मरकज है, शिक्षा विकास मित्र है और टोला सेवक है, सबको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए और जो PM योजना जो थी शिक्षा के क्षेत्र में उसका केंद्रांश कट गया, बहुत नीचे चलाया। आरक्षण नियमों का उल्लंघन जो है आउटसोर्सिंग वाली बहाली में किया जा रहा है। सिमुतल्ला विद्यालय को बर्बाद कर दिया गया और UGC के एक्ट को साजिश के तहत उसे हाशिए पर रखा गया। अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है बिहार। और जितने भी बातें कही जा रही हैं सिर्फ इसलिए कही जा रही है कि पॉपुलिस्टिक अप्रोच उनका है कि किस माध्यम से वोट खाली कलेक्ट हो, लोग किसी तरह से शिक्षा में रुचि रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन उनको वोट दे, उसी पर कंसंट्रेशन है। इसलिए हम लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया। आलोक जी, 35,000 करोड़ शिक्षा का बजट, जितने यूनिवर्सिटी में रिटायर, जितने बिहार में यूनिवर्सिटी हैं रिटायर जो हो गए 2023-24 से, उनका एक रिटायरमेंट का पैसा, उनका पेंशन, ये बिल्कुल जो है सरकार उनको नहीं दे रही है। गाँव में माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सड़क निर्माण किया और लगातार सदन में यह कहते रहते हैं कि टोले बढ़े हैं। हम लोग आज यही जानना चाहते थे कि अगर बिहार में बड़े पैमाने पे टोले बढ़े हैं तो क्या उस टोलों में गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या सरकार उनके गांव में प्राइमरी स्कूल बनाने का ख्वाहिश नहीं रखती है। लगातार शिक्षा विभाग बिहार के अंतिम पैदान पे बैठे हुए लोगों के साथ हमेशा साजिश रचते रहती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी बिहार में 80% ऐसे गांव हैं जहां पे नदी के किनारे टोले हैं, नहर के किनारे। ये सारे गांव के बच्चे आज भी, क्योंकि सरकार ने पहले घोषणा कर दिया है कि हम 10,000 रुपया बकरी चराने और सुअर चराने के लिए दे रहे हैं। हमने कहा भी सदन में कि बिहार के बच्चों को सुअर चराने के लिए महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए। आप जो 10,000 हमें दे रहे थे, वही पैसा बिहार के महिलाओं को अपने बच्चे को DAV और DPS में पढ़ाने के लिए अगर दिए होते तो बिहार के गरीब का बच्चा, सभी जाति धर्म के बच्चा, न जाने कहां से कहां देश का नाम रोशन करता है। इसलिए हम लोगों ने आज मांग किया था, विकास मित्र, टोले सेवक, ये सारे लोग जो हैं रात दिन मेहनत करते हैं, आप उसको 20,000 25,000 रुपया वेतन दे रहे हैं। वो भी कब? जब तेजस्वी जी की सरकार थी, तब हम लोगों के कहने पर आपने बढ़ाया। आप उनको सरकारी सेवक के रूप में क्यों नहीं रखते हैं? चुनाव के वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं मन से घोषणा किया कि आफ्टर इलेक्शन बिहार के विकास मित्र, टोला सेवक, ये सभी लोगों को जो है हम सरकारी सेवक के रूप में जो है नौकरी दे देंगे। तो लगातार इस तरह का जो है बिहार में शिक्षकों के साथ स्टूडेंट के साथ लगातार मजाक हो रहा है। ये सिर्फ बस एक बहाना देते हैं कि हमने पोशाक दे दिया, हमने साइकिल दे दिया। आप लोगों ने दूसरे राज्यों में जाके नहीं देखा? छोटे छोटे राज्यों में जाके देखिए, लद्दाख में, सिक्किम में। आप सिक्किम के बच्चों, जो माने जाना कितना मुश्किल जगह होता है पहाड़ों के बीच में, वहां के बच्चों का क्वालिफिकेशन देखिए। जन्म लेते जंगल के बीच में रहने वाले बच्चे और बच्चियां फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, लेकिन बिहार में
इतने करोड़ रुपए खर्च होती है शिक्षा पे, कागजों पे। इसके पूर्व में पूरे बिहार में शिक्षा विभाग ने क्या कहा कि जहां बच्चों को पढ़ने के लिए कमरे कम हैं वहां पर उन्होंने शेड लगवाया। हम जानना चाहते हैं कि एक ही आदमी पूरे बिहार में शेड कैसे लगा सकता है? ये कौन लोग थे शेड लगाने वाले? कैसे लगा पूरे बिहार में? एक ही कंपनी, ये कौन कंपनी है? उसकी क्वालिटी की जांच नहीं हुई तो किस तरह का शेड लगा रहा है? कौन है ये लोग? इसलिए हम लोगों ने आज सदन से वॉकआउट किया है। तो पूरे ढोल नगाड़े के साथ सरकार घोषणा कर रही है कि हम बजट का 20% शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं और हर बात में 2005 से तुलना भी हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो आज बिहार में शिक्षा के ऊपर जो खर्च है वो देश में सबसे कम है, क्योंकि आबादी ज्यादा है, बजट कम है, इसलिए प्रतिशत में वो 20 लग सकता है। लेकिन जब प्रति व्यक्ति हम देखते हैं तो देश में जहां पर प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए खर्च सरकार करती है, वहीं बिहार में केवल 3500 रुपए सरकार खर्च कर रही है। बिहार के बराबर के जो दूसरे राज्य हैं वहां पे इससे ज्यादा है। महाराष्ट्र में 6,000 रुपए सरकार खर्च कर रही है, तमिलनाडु में 7,000 रुपए सरकार खर्च कर रही है, लेकिन बिहार में केवल 3500 रुपए खर्च। और इस पैसे में भी कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, ये हम लोग सदन में बार बार सरकार के सामने कहे थे। 2022 में सरकार ने, उस समय के जो अपर मुख्य सचिव के पाठक थे, उन्होंने देश के सभी, बिहार के सभी स्कूलों के अंदर नियुक्ति को लेकर के, सप्लाई को लेकर के और सर्विसिंग को लेकर के तीनों लेवल पर बगैर किसी टेंडर के आउटसोर्सिंग एजेंसियों को काम दिया। रसोईया का काम उनसे छीन करके आउटसोर्सिंग एजेंसियों को देने की बात चल रही है। नाइट गार्ड का काम उनसे छीन करके आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। तो पूरी सरकार जो शिक्षा विभाग का पैसा है वो आउटसोर्सिंग कंपनियों में लगाना चाहती है। दूसरी बात कि उच्च शिक्षण संस्थानों में बिहार के अंदर जो कमी है उसको ढकने के नाम पर सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग जरूर बना दिया है, लेकिन हकीकत है कि बिहार में अभी भी 70% टीचिंग और नॉन टीचिंग के पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। शिक्षक छात्र रेशियो जो है, देश में 26 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में। बिहार में 79 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक। तो आपकी बहाली नहीं हो रही है। 2020 का बहाली जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है 26 चल रहा है, आज तक वो बहाली पूरी नहीं हुई है। तो क्या ये सरकार प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश के अंदर यूनिवर्सिटी के नाम पर केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है? ये हम लोग सरकार से पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, सरकार जो घोषित रूप से करे कि हर 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल है, तमाम माननीय विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सदन के अंदर ये मांग रखे हैं कि इस गांव में, इस पंचायत के इस गांव में 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, तब भी आप नहीं बना रहे हैं। तो असल में सरकार केवल अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, इस बजट में अपनी वाहवाही लूटने के लिए विपक्ष के हर सवाल को दरकिनार कर रही थी। इसीलिए हम लोगों ने आज सदन का बहिष्कार किया। शिक्षा विभाग का, उच्च शिक्षा का और साथ ही साइंस टेक्नोलॉजी या टेक्निकल एजुकेशन के बजट को हमने पेश किया सदन में, जिसे सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। बिहार की जनता को, खास करके युवा वर्ग को हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए की सरकार है, उसमें शिक्षा और उच्च शिक्षा को लेकर के जो 20% का वार्षिक बजट है का हिस्सा है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और हम लोगों ने खास करके 7 निश्चय 3 में हर एक ब्लॉक में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, किस तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, इन सब बातों पर हमने इन सब विषयों पर अपनी बातों को सदन में रखा है। और किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर नॉस्कॉम के साथ हमारी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इन सब बातों को हम लोगों ने चर्चा की और हमें पूरी उम्मीद है कि जो आने वाले समय में TRE 4 में खास करके जो 45,000 से ज़्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं की अधियाचना हम लोगों ने भेज दी है BPSC को, और BPSC अपना तय करेगा कब इम्तहान होंगे। इसी तरह से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको चाहिए स्पेशल टीचर्स, उनके लिए भी 7,000 से ज़्यादा अधियाचना हम लोगों ने भेज दी है BPSC को। BPSC तय करेगा कि किस तरीके से अब एग्जाम